Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to do some exercises from the book Wren and Martin, that is exercise in grammar 3. जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए बताना चाहूंगी कि आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन में नाउन कौन सा उसको आइडेंटिफाई करेंगे. देन विल डिस्कस कि कौन सा टाइप्स ऑफ नाउन है, जैसे क्या ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दैट वी विल डिस्कस टुडे. बिफोर दैट सारा क्वेश्चन का फर्स्ट वे आइडेंटिफाई कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आता है. देन हम लोग नाउन सर्च करेंगे, उसमें से वो जो नाउन रहेगा कौन सा टाइप ऑफ नाउन हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्राउड वाज वेरी बिग. तो आता है, पहले हम लोग वो कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में. तो दी क्या हो गया हम लोग का, आर्टिकल. आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आता है. नाउन के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब. द क्राउड वाज बिग. द क्राउड वाज बिग भी लिख सकते हैं, मतलब क्राउड बहुत ज्यादा बड़ा है. तो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव. बट यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड है वेरी. द क्राउड वाज वेरी बिग, तो वेरी क्या हो जाएगा, जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट विल कम अंडर द एडवर्ब. चलो अभी क्राउड एक वर्ड है जो नाउन है, राइट. तो क्राउड के ग्रुप ऑफ पीपल का हम लोग क्राउड बोलते हैं. तो ये क्या हुआ, ये अभी कलेक्टिव नाउन हुआ. क्राउड इज ए कलेक्टिव नाउन. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. जो आ रहा है पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो दी क्या हो गया, आर्टिकल. आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए. कम टू स्पीक, स्पीक द ट्रूथ. तो स्पीक क्या हो गया, वर्ब. स्पीक द ट्रूथ हो गया हम लोग का, स्पीक हो गया वर्ब. तो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब. तो ऑलवेज हो गया हम लोग का एडवर्ब. कम टू द वर्ड ट्रूथ. ट्रूथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कहीं ना कहीं क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है. तो ये कौन सा नाउन होगा, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, वी ऑल लव ऑनेस्टी. वी pronoun, love verb, honesty noun. वी प्रोनाउन के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब के बाद क्या है, ऑनेस्टी एक नाउन है. बट ये कौन सा नाउन है, ऑनेस्टी. ये कहीं ना कहीं क्वालिटी के बारे में बता रहा है. जहाँ क्वालिटी के बारे में बताते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कम टू द लास्ट वर्ड दैट रिमेनिंग, दैट इज ऑल. ऑल क्या होगा, ऑल. वी लव ऑनेस्टी हो गया, बट वी ऑल लव ऑनेस्टी बता रहा है, राइट. दैट मीन्स वो वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है दैट विल कम अंडर द एडवर्ब. Come to the question number 4. Our class consists of 20 pupils. अच्छा, come to our. Our कहीं ना कहीं पोजेसिव के बारे में बात हो रहा है, मेरा क्लास पोजेसिव डिटरमिनर. इट विल कम अंडर द पोजेसिव डिटरमिनर. डिटरमिनर. देन कम टू क्लास. क्लास क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ग्रुप ऑफ पीपल. स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्लास बोलते हैं. जैसे टीचर क्लास में एंट्री करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्लास गुड मॉर्निंग, क्लास स्टैंड अप, ऐसे बोलते हैं. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग क्लास वर्ड यूज करते हैं. तो इट विल कम अंडर ए नाउन. बट ये कौन सा नाउन है, इट्स ए कलेक्टिव नाउन. नाउन के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए. कंसिस्ट, इट्स ए वर्ब ऑफ. ऑफ क्या होता है हम लोग का, प्रीपोजिशन. कम टू पीपल्स. पीपल क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए पीपल बताया जा रहा है, ये कॉमनली बताया जा रहा है. तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन, बट इट विल कम अंडर द कॉमन नाउन. कम टू द लास्ट वर्ड 20. 20 का क्या है, एक नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है. अगर कोई नंबर को आइडेंटिफाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर, जो डिटरमिनर के अंडर में है. Come to the fifth question. The elephant has great strength. The article. आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन हो गया. has हेल्पिंग वर्ब. स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी नाउन है. बट ग्रेट स्ट्रेंथ जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. अब बताओ, एलिफेंट ये कॉमनली बताया जा रहा है. तो अगर कॉमनली बताया जाएगा तो ये कौन सा नाउन है, इट्स ए कॉमन नाउन. बट कम टू स्ट्रेंथ, इट शोज द क्वालिटी. जहाँ क्वालिटी बताया जाता है दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
Come to the question number 6. Solomon was famous for his wisdom. सोलोमन एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन का नाम है सोलोमन। जहाँ पर्सन का प्रॉपरली उसका नाम बताया जाता है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। नाउन क्या है, द नेम ऑफ ए पर्सन होना चाहिए, तो ये नेम ऑफ ए पर्सन भी है, बट ये प्रॉपर नाउन क्यों है, बिकॉज ये पर्टिकुलरली उसका नाम देके उसके बारे में बताया जा रहा है, सो इट्स ए प्रॉपर नाउन। देन कम टू वाज। वाज आजुटल इजामर वाज, वाज हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है। फेमस, द स्वीट इज टेस्ट, द स्वीट्स आर टेस्टी, तो टेस्टी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, दैट मीन्स वो स्वीट्स के बारे में बताया रहा है। सिमिलरली द सोलोमन वाज फेमस, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को वो डिस्क्राइब कर रहा है, जहां वो डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, फॉर हो जाता है हम लोग का प्रीपोजिशन। हिज, विजडम, विजडम क्या है, नाउन, बट ये कौन सा नाउन है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगेन सेम थिंग, इट इंडिकेट्स दैट इट शोज अबाउट द क्वालिटीज, सो इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कम टू हिज, हिज हो गया हम लोग का पोजेसिव इन केस ऑफ डिटर्मिनर, हिज, हर, आवर, देयर, माई, तो ये सब हो जाएगा हम लोग का डिटर्मिनर के अंडर में। इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Come to the question number 7. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness, तो cleanliness क्या होगा, ये नाउन होगा, सब्जेक्ट में है तो ये नाउन भी है, तो ये कौन सा नाउन होगा, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो वही चीज में बताई जहां आप लोग को कोई पर्सन या थिंग के बारे में नहीं बताया जा रहा होगा, देन दैट विल कम अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्लीनलीनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज नाउन के बाद क्या आना चाहिए, नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब आता है या तो मेन वर्ब आता है। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अगेन गॉडलीनेस क्या होगा, ये भी नाउन होगा, और ये कौन सा नाउन होगा, ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, बिकॉज गॉडलीनेस एक क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन टू, टू क्या होता है, प्रीपोजिशन, जो इस दोनों के बारे में लिंक कर रहा है कि दिस वन इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, और जो प्रीपोजिशन को जो डिस्क्राइब करता है देन दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब। मैं चीज बताई थी, जो एडजेक्टिव, वर्ब एंड प्रीपोजिशन को डिस्क्राइब करता है देन दैट इज सो कॉल्ड द एडवर्ब। So obviously next is the adverb. Come to the question number 8. We saw a fleet of ships in the harbor. तो we क्या हो गया, हम लोग को बहुत सारे, जब प्लूरल फॉर्म में, आई का प्लूरल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, we क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन या नाउन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो ये वर्ब हो गया। ए क्या होता है, ए होता है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। बट फ्लीट का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ शिप्स को हम लोग फ्लीट बोलते हैं, तो जब कलेक्शन ऑफ होता है तो ये कौन सा नाउन हुआ, दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। कम टू ऑफ होता है प्रीपोजिशन। शिप्स कॉमनली बोला गया है, शिप्स कोई नाम कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है, तो शिप्स क्या होगा हम लोग का, कॉमन नाउन। इन, अगेन इन हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, तो ये हो गया नाउन, बट इसे कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपरली कुछ मेंशन हुआ नहीं है, तो इट्स ए कॉमन नाउन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन आ गया, बट इट्स ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है, तो जहाँ ग्रुप होता है तो ये होता है हम लोग का कलेक्टिव नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग मेन वर्ब, ग्रामर, तो ग्रामर क्या कॉमनली बोला गया ना, थोड़ी बोला गया इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इट इज नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, सो इट्स ए ग्रामर नॉर्मली, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉमन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. The Godavari overflows its banks every year. The article. गोदावरी, गोदावरी एक प्रॉपरली रिवर के बारे में बताया गया है, जहाँ प्रॉपरली उसका नाम बताया जाता है, तो वो कौन से नाउन में आता है, प्रॉपर नाउन।
और ऑब्वियसली आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, तो नाउन आया, नाउन के बाद हम लोग का वर्ब आना चाहिए, तो ओवर क्लोज हम लोग का वर्ब आ गया। इट्स बैंक्स, बैंक तो हो गया नाउन, नाउन हो गया, बट ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। बट इट्स बैंक पॉजेसिव केस में बताया रहा है, तो ये हो गया पॉजेसिव केस में, इट्स ए डिटर्मिनर। एवरी ईयर, ईयर तो हो जाता है नाउन जो कि कॉमन नाउन है, बट एवरी ईयर, ईयर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एवरी आ जाएगा हम लोग का एडजेक्टिव। ओके, come to the question number 11. A committee of 5 was appointed. A article, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। बट कमिटी, कमिटी क्या होता है? ग्रुप के लिए बताया जा रहा है, या ग्रुप के बारे में बताया जाता है, तो वो कौन सा नाउन होता है? दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। देन ऑफ होता है हम लोग का प्रीपोजिशन। अच्छा, वाज क्या होगा हम लोग का? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद अपॉइंटेड है, तो कहीं ना कहीं ये मेन वर्ब को बताया जा रहा है। कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ए कमिटी of 5 was appointed, that means 5 indicating some number, जहाँ नंबर दिखाता है तो क्या हो जाता है हम लोग का? क्वांटिफायर। Come to the question number 12. Never tell a lie. Okay, never tell a lie, तो टेल क्या हो जाएगा? वर्ब। ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, बट ये कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये बिकॉज क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई मतलब कहीं ना कहीं वो टेल को, वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि नेवर टेल ए लाई जब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, देन दैट वर्ड इज सो कॉल्ड द एडवर्ब। ओके, इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। Come to the question number 13. जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India. देखो जवाहरलाल नेहरू क्या एक प्रॉपर एक नाम को बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक तो पहले ये नाउन है, बट ये कौन सा नाउन है? इट्स ए प्रॉपर नाउन, बिकॉज प्रॉपरली एक पर्सन का नाम को इंडिकेट किया। ओके, ऑलवेज नाउन के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए, बट ईच आर वर्ड इट्स ए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। बी आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है, तो प्राइम मिनिस्टर ये आ गया एक नाउन, बट ये कौन सा नाउन है? इट्स ए कॉमन नाउन, ये कॉमनली बताया जा रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन। अगेन कम टू इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम को भी प्रॉपरली बताया गया है, तो ऑब्वियसली इट्स ए प्रॉपर नाउन। देन कम टू वर्ड फर्स्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मतलब वो कहीं ना कहीं नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ओके, come to the question number 14. The soldiers were rewarded for their bravery. Okay, start basic one. The article, article के बाद क्या आता है? Noun, और ये कौन सा नाउन होगा? इट्स ए कॉमन नाउन। अगर हम लोग सोल्जर का ग्रुप लेंगे तो आर्मी जैसे बोला जाएगा, रेजिमेंट बोला सकते हैं, बट ये सोल्जर से इट्स ए कॉमन नाउन। नाउन के बाद वर्ब आता है, इट्स ए हेल्पिंग वर्ब। देन रिवार्डेड, इट्स ए मेन वर्ब। फॉर प्रीपोजिशन, देयर हो गया पॉजिटिव केस में, इन केस ऑफ डिटर्मिनर। देन ब्रेवरी, ब्रेवरी अगेन हुआ नाउन, बट ये कौन सा नाउन हुआ? इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, सो इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस. अच्छा, स्टार्ट विद द बेसिक वन, हेल्थ। हेल्थ क्या हो जाएगा? एक नाउन है, ये कौन सा नाउन होगा? इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रॉपरली ये बताया नहीं जा रही, कॉमन नाउन हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज ये एक स्टेट है, तो इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कम टू इज, इज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। देन
हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या हो जाएगा, ये भी एक नाउन है, बट ये कौन सा नाउन है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज बिकॉज ये भी एक क्वालिटी के बारे में या स्टेट के बारे में बता रहा है, तो इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताओ, नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है नो हैप्पीनेस, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इवन ये है विदाउट हेल्प देयर इज नो हैप्पीनेस, मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, देयर इज नो हैप्पीनेस। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। बिकॉज हेल्पिंग वर्ब है, देयर इज नो हैप्पीनेस, मतलब वो हैप्पीनेस को नहीं, वो इज को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब। कम टू द लास्ट वर्ड विदाउट। अब देखो, विदाउट हेल्प, हेल्प एक वर्ड हो गया, देन देयर इज नो हैप्पीनेस ये अलग एक हो गया, तो ये कहीं ना कहीं दोनों को लिंक कर रहा है। लिंक जो करता है उसको हम लोग क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन। Come to the question number 16. He gave me a bunch of grapes. He, pronoun. Pronoun के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, noun या pronoun के बाद verb या तो helping verb आना चाहिए, तो ये हो गया हम लोग का gave main verb. Me, again me भी हो जाता है हम लोग का pronoun. A, article. Article के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा noun आना चाहिए, तो a bunch. Bunch तो फिर हो गया noun, बट ये कौन सा noun है, bunch. बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज, मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ थिंग को जब टुगेदर करते हैं उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बंच, तो ये हो जाएगा हम लोग का कलेक्टिव नाउन ऑफ, अगेन प्रीपोजिशन, देन ग्रेप्स। ग्रेप्स हो गया नाउन, बट इट्स ए कॉमन नाउन। Come to the question number 17. I recognized your voice at once. I, pronoun. Pronoun या noun के बाद हमेशा आना चाहिए हम लोग का verb. तो recognized is a main verb. Voice, voice हो जाता है हम लोग का noun. बट ये कौन सा noun होगा? Abstract noun, obviously. Abstract noun हुआ. Your voice. Your voice मतलब कहीं ना कहीं वो possessive case में बता रहा है. So it's a determiner. आठ, आठ हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन, बट आठ वंस, देखो वॉइस को रिकॉग्नाइज किया, वॉइस को एक बार में रिकॉग्नाइज किया, एक बार में रिकॉग्नाइज किया, राइट, मतलब वो वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, रिकॉग्नाइज किया ठीक है, बट एक बार में रिकॉग्नाइज किया, तो ये हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब, बिकॉज ये वर्ब को डिस्क्राइब। ओके, इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस। Come to the question number 18. Our team is better than theirs. Okay, our team. टीम के बारे में बताया जा रहा है, तो our team क्या होगा, पॉजिटिव केस में, जैसे माई मेरा घर, मेरा खिलौना, तो our क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए बताया जा रहा है, डिटरमिनर के अंडर में आएगा टीम। टीम क्या हो गया, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के बारे में बताया जाएगा, तो टीम, तो ये कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, नाउन के बाद ऐसे भी हम लोग का हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है। इज बेटर देन देयर्स, अच्छा बेटर देन देयर्स, देयर्स क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव केस में, अगर ये देयर टीम लिखा होता तो अलग बात है, बट देयर से कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिटरमिनर के बारे में बात हो रहा है। बेटर देन, तो बेटर देन क्या होता है हम लोग का एडजेक्टिव में, गुड बेटर बेस्ट होता है, राइट। सिमिलरली क्या है, तो बेटर क्या हो गया हम लोग का एडजेक्टिव है, बट ध्यान हम लोग का क्या किस में आता है, कंजक्शन में आता है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ये हम लोग प्रीवियसली भी सेम क्वेश्चन किए थे, तो विजडम हो गया हम लोग का नाउन, बट इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज हो गया हम लोग का हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अगेन नाउन, बट ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। बेटर अगेन सेम थिंग, बेटर हो गया हम लोग का एडजेक्टिव, एंड कम टू दैन हो गया हम लोग का एक्शन। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. ही सेट्स ए हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। ही, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ए आर्टिकल, हाई वैल्यू, वैल्यू हो गया नाउन, तो नाउन को डिस्क्राइब करे, ए वैल्यू वो नाउन हो गया, बट नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है बाय द वर्ड हाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ऑन हीच टाइम,
ऑन हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन, ऑन हिज टाइम, टाइम अगेन ऑब्वियसली नाउन होगा, बट ये कौन सा नाउन है, ये हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीज टाइम, हीज हो गया हम लोग का पॉजिटिव केस में, हीज हर, ये हो गया हम लोग पॉजिटिव इन केस ऑफ डिटरमिनर। वैल्यू, वैल्यू भी हम लोग का आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। आई प्रनाउन, प्रनाउन के बाद आता है हम लोग का वर्ब, इन प्रीपोजिशन, इनोसेंस अगेन, इनोसेंस होता है हम लोग का नाउन में आता है, तो ये नाउन है बट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन हिज इनोसेंस, हिज हर, ये सब हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव केस में, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ था हिज पॉजिटिव केस में, यहाँ भी हिज होगा हम लोग का पॉजिटिव केस में इन केस ऑफ डिटरमिनर। Come to the question number 22. This room is 30 feet in length. This article, room noun, but ये कॉमन नाउन है। नॉर्मली कोई रूम के बारे में मेंशन नहीं हुआ, बेडरूम ड्राइंग रूम नहीं है, रूम, सो इट्स ए कॉमन नाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, 30 फीट इन लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग का, अगेन नाउन, बट ये कौन सा नाउन है, इट्स ए कॉमन नाउन। देन इन प्रीपोजिशन, फिट, फिट क्या हो जाएगा, नाउन, बट जब 30 फीट होगा तो ऑब्वियसली इसको हम लोग किसमें कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिफायर में, सॉरी ये होता है क्वांटिफायर। 30 कहीं ना कहीं नंबर को इंडिकेट कर रहा है, सो इट विल कम अंडर द क्वांटिफायर, बिकॉज यहाँ पर 30 लिखा है, वो हो गया हम लोग का क्वांटिफायर। फिट, फिट इज ए कॉमन नाउन। Come to the question number 23. I often think of the happy days of childhood. I pronoun often think. अच्छा think को डायरेक्टली लीजिए, I think of the happy days of childhood. अगर ऐसे लिखेंगे तो I think, तो think क्या हो जाएगा हम लोग का verb, but often think मतलब verb को ही describe कर रहा है, then this is come under the adverb of preposition, the article, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, तो हैप्पी खुश, खुश तो नाउन नहीं है, बट डेज क्या है, डेज एक नाउन है, बट ये कौन सा नाउन हुआ, दिस इज द कॉमन नाउन, बट हैप्पी डेज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इट विल कम अंडर द एडजेक्टिव ऑफ अगेन प्रीपोजिशन, बट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या आ जाएगा हम लोग, एक अवस्था के बारे में बात हो रहा है, तो दिस इज कम अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, if you want, take the snapshot of this one. Come to the question number 24. The streets of some of our cities are noted for their crookedness. Okay. So come to basic start, basic formula. The article, article के बाद हमेशा noun आना चाहिए, but ये कौन सा noun है, street. So this is a common noun of preposition. सम ऑफ आवर स्ट्रीट, सम कहीं ना कहीं नंबर के बारे में बात हो रहा है, तो दिस विल कम अंडर द क्वांटिफायर ऑफ अगेन प्रीपोजिशन। आवर सिटीज, सिटी, सिटी हो गया नाउन, तो इट्स ए कॉमन नाउन, बट आवर सिटी, मेरा घर, मेरा सिटी, तो इसे हो गया पॉजिटिव केस इन केस ऑफ डिटरमिनर। आर नोटेड, नाउन के बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, नोटेड हो गया मेन वर्ब, पर हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। क्रोकेडनेस, तो ये क्या हो गया, नाउन, बट ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे आर क्रोकेडनेस, तो दे आर किस में आएगा हम लोग का, दे आर में, जैसे हम लोग का आवर था, दे आर, तो वो हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव केस इन केस ऑफ डिटरमिनर। Come to the last question. What is your verdict, gentlemen of the jury? Okay, come to each. Helping word. Verdict. Verdict मतलब निर्णय लेना, तो verdict क्या हो जाएगा हम लोग का, नाउन में आएगा, और नाउन से पहले आता है हम लोग का योर, बट ये क्या, योर कौन सा वर्ड, माई, हीज, हर, योर, ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव केस में इन केस ऑफ डिटरमिनर। जेंटलमैन, इट्स अगेन नाउन, बट इट्स ए कॉमन नाउन ऑफ, हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन। ओके,
अब बताओ जूरी, जूरी क्या है? ग्रुप ऑफ, जहाँ बैठते हैं ग्रुप के लिए यूज हुआ है, तो ग्रुप जहाँ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। देन टू ये वर्डिक्ट, वर्डिक्ट कौन सा हुआ? निर्णय, निर्णय होता है हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड लास्ट वन व्हाट, व्हाट क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सो इसलिए हम लोग को व्हाट लिखा हुआ है। तो ये नॉर्मली ईच को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब तो है ही, बट इट इज द इंटरोगेटिव केस, so it is come under the adverb. Okay, with this thank you, but yes, please try to revise this one again and again. Thank you and have a nice day.